जय जिनेंद्र। जैन तीर्थ विद ध्रुव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई। 2023 में आगरा में निरपेक्ष मुनि पुंगव श्री 114 सगाजी महामुनिराज का चतुर्मास हुआ। लाखों की तादाद में श्रावक आए हैं यहाँ पे और मुनिराज के दर्शन किए। अब लाखों की तादाद में श्रावकगण आए हैं तो आगरा आप जानते हैं जैसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे सभी लोगों ने अप्रॉक्स 40% लोगों ने जाके ताजमहल भी देखा है। तो जो लोग ताजमहल देखने गए हैं लेकिन वो उसी के पास मात्र 10 कदम की दूरी पे एक ताजमहल से पुराना 400 साल से पुराना जिनालय विद्यमान है, जहाँ पे बनारसी दास जी ने ग्रंथों की रचना की, जहाँ पे शाहजहाँ और बनारसी दास जी बैठ के चौपर खेलते थे। ऐसे जिनालयों के मात्र उनमें से 2% लोगों ने ही दर्शन किए। आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो ताजमहल तो आते हैं देखने लेकिन उस जिनालय के दर्शन नहीं करते। ऐसे बहुत लोग आमेर जाते हैं आमेर का किला देखने, बट वहाँ से 20 कदम की दूरी पे एक बहुत प्राचीन जिनालय विद्यमान है, वहाँ के दर्शन नहीं करके आते। अगर आप दिल्ली की बात करें, दिल्ली में चांदनी चौक पे सभी लोग जाते हैं। चांदनी चौक के एकदम पीछे गली कूचा सेठ हो गया, अग्रवाल बड़ा मंदिर हो गया, पंचमेरू, जहाँ मतलब दिल्ली का प्रथम नंदीश्वर द्वीप विराजमान है, ऐसे जिनालयों के दर्शन नहीं करते। ऐसे ही सब जिनालयों के दर्शन के लिए मैं लेके आया हूँ जैन तीर्थ विद ध्रुव। अगर हम आपको एक आइटनरी बना के दे रहे हैं तो उसमें मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादा बड़े तीर्थ ना हो, उसमें ऐसे प्राचीन तीर्थ हो जहाँ पे कोई ज़्यादा ना जाता हो, ऐसे जिनालयों की जानकारी आपको मिले कि जिससे आप लोग उससे जुड़े और कैसे उन जिनालयों तक पहुँचे लोगों को, ये मेरा उद्देश्य है। अगर आप कहीं भी जाते हैं, हम लोग बड़े बड़े तीर्थों पे जाते हैं, वहाँ का जीर्णोद्धार हो रहा है, सब अच्छा हो रहा है, लेकिन जो हमारे बहुत से पुराने तीर्थ हैं जो बहुत प्राचीन हैं, लेकिन क्या करें, हम लोगों की कुछ वजह से उन तीर्थों का जीर्णोद्धार नहीं हो पाता है। वहाँ पे कोई जाते ही नहीं है तो उन तीर्थों का जीर्णोद्धार नहीं हो पाता है, जिस वजह से अन्य संप्रदाय के लोग उस पर कब्जा कर लेते हैं। जैसे आप अभी अंजनगिरी है महाराष्ट्र में, जहाँ भगवान हनुमान का जन्म हुआ था, वहाँ पे 108 जैन केव थी, लेकिन अब वर्तमान में केवल 2 केव है, जिनमें से भी कुछ पे अन्य संप्रदायों का कब्जा हो चुका है। ये सब गलती हमारी, क्योंकि हम उन तीर्थों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। दे भी क्यों? क्योंकि हमारे पास इतनी नॉलेज ही नहीं है। ऐसे ही 4-5 महीनों में हमने कुछ डेटा इकट्ठा किया, उसकी तरफ एक जानकारी बनाई है जो हम आप तक देना चाहते हैं। अब लोग कहते हैं आप लोग इसका चार्ज ले रहे हो। हाँ, चार्ज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि अगर हम बिना चार्ज के किसी को कोई चीज़ देते हैं तो उसकी वैल्यू नहीं होती। अगर हम किसी से कोई चार्ज लेके अगर हम वो प्लान दे रहा हूँ मैं उन्हें, तो वो 110% उस प्लान को फॉलो करेगा, उसको जानना चाहेगा। मेरे पास अभी तक 25 से ज़्यादा क्वेरीज आ चुकी है, लेकिन केवल 5 लोगों ने उनको लिया है। लेकिन जिन्होंने भी लिया है वो मई के स्टार्टिंग वीक में जाएंगे उस पर। तो मुझे ये कंफर्म है कि उन 5 लोग कंफर्म है कि वो उस चीज़ पे, उस पुराने जगहों पे जाएंगे और उन क्षेत्रों के दर्शन करेंगे, जिससे वो लोग बाकी लोगों को भी उस तीर्थ के लिए अवगत कराएंगे। ये छोटा सा प्रयास है, आप सबके सहयोग के संग मैं चाह रहा हूँ ये जल्द से जल्द पूरा हो। सभी लोग उन प्राचीन तीर्थों से जुड़े, सभी लोग उस क्षेत्र से जुड़े। जैसे आप अभी मैंने आज एक पोस्ट डाली है मानपुरा की, जहाँ पे 7 फुट उटुंग भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है। केवल 7 परिवार हैं उस गांव में। सब लोग बिजौलिया जाते हैं, चमलेश्वर जाते हैं, लेकिन बिजौलिया से चमलेश्वर आप जाएंगे तो बीच में मांडलगढ़ के अंदर मानपुरा गाँव पड़ता है, और उसी मानपुरा गाँव में विद्यमान है कम से कम 700 वर्ष प्राचीन जिनालय है। 2015 में मुनि पुंगव का चतुर्मास हुआ था वहाँ पे 7 फुट भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा का पंचकल्याणक हुआ एवं नया मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ था। अगर आप जाएंगे, एकदम पतली सी गली में से होके जाते हैं, अब कोई नहीं सोच सकता कि इतने छोटे से गांव में इतना भव्य जिनालय होगा। ऐसी ही अनेक जगह हैं। कल शाम को एक बार हम सभी गूगल मीट के थ्रू लाइव आएंगे, उस पर मैं आपसे कुछ बातें करूँगा, कुछ ऐसे क्षेत्रों की जानकारी आपको दूंगा, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न आने वाला है, सभी लोग की समर वेकेशन आने वाली है, सभी बच्चों की, सभी लोग चाह रहे कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाना। ऐसी क्षेत्रों की जानकारी मैं उसमें आपको दूंगा कि जहाँ पे आपको जाएंगे।
उससे हम बात करेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ की भी हम उसमें बात करेंगे, हम उसमें बात करेंगे गोमटेश्वर बाहुबली की, उसमें हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश के भी तीर्थ की, उसमें हम बात करेंगे आपके उत्तराखंड के भी तीर्थ, उसके बाद हम गुजरात की भी बात करेंगे। वो कुल 25 मिनट का एक कुछ सेशन होगा, उसके अंदर मैं आपको सब चीज़ बताऊँगा। फेसबुक या गूगल मीट के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से हम लाइव आएंगे, उसके लिए मैं कल शाम को 5 बजे आप सभी को लिंक प्रोवाइड करूँगा। एक अद्भुत होगा वो जश्न है, तब मैं आपको उन सब के बारे में डिटेल्स दूंगा और आशा करता हूँ इन गर्मियों की छुट्टी में हम सभी ऐसे तीर्थों पे ज़रूर जाएं। घूमने हम बहुत जाते हैं, घूमते घूमते हम ऐसे तीर्थों के भी आने वाली जनरेशन को अगर अभी हमने उन तीर्थों से वाकिफ़ नहीं करवाया तो कुछ देर ना हो जाए। इसी बात पे अब चलते हैं इसको आगे लेके। जय श्री हिंद।